अच्छा, जिस तरह ये एक मिथ ही है कि सीजीपीए ज़्यादा होगा तभी आपका एडमिशन होगा फ़ॉरेन में। लोग इवन के मैंने देखे हैं जिनका 2.2 सीजीपीए और वो जॉब्स कर रहे हैं। dad.com एक वेबसाइट है, उस पे आपने स्कॉलरशिप्स भी देखने हैं और उससे आपने यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है। अच्छा, लैंग्वेज आइट्स चाहिए होता है आपको, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी कि वो उसको क्या रिक्वायरमेंट है। किसी की 5.5 है, वो नॉर्मली चलती है 7 तक चलती है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की जो वीडियो है नहायत ही स्पेशल होने वाली है। मेरे साथ अब स्पेशल गेस्ट हैं उमैर, और आज की वीडियो में डिस्कस करें कि आप स्टडी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और क्या क्या स्टेप वाइज प्रोसेस हैं, वो सारे इनसे जानेंगे। थैंक यू सो मच उमैर भाई, अपने टाइम निकाला। अच्छा, क्विकली मुझे बताइएगा क्या स्टेप्स बना लेके यहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर आ सकता है। फर्स्ट थिंग जो नेसेसरी है, एक बंदा फ्रेश जो फ्री हुआ है उसको क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या उसको लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी उसने रिसर्च करनी है, क्या करना है? आप अपना प्रोसेस जब आप 7th सेमेस्टर में हो तब स्टार्ट कर सकते हो। इवन कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट है तो वो तब भी आपको एडमिशन दे देते हैं। उसके साथ होप सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, आप वो अटैच करके अपना एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। सेकंड जो चीज़ होती है वो आइट्स होता है, और यूनिवर्सिटी सर्च कैसे करनी है। अगर आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है और अगर विदाउट स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो उसके लिए दोनों चीज़ों के लिए आपको dad.com एक वेबसाइट है, उस पे आपने स्कॉलरशिप्स भी देखने हैं और उससे आपने यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है। उससे आप यूनिवर्सिटीज़ देखोगे, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आप फिल करो अपनी, और आप एडमिशन अप्लाई करो। अच्छा, अब ये बताइएगा कौन कौन से यहाँ पे इनटेक्स हैं, समर है, विंटर, कौन सा इनटेक होता है, उनकी क्या डेट्स हैं, और बंदे को जब उसमें अप्लाई करना है तो कितना टाइम मार्जिन पहले अप्लाई करना चाहिए? देखिए, इंटेक्स तो यहाँ पे दो होती हैं, एक विंटर इनटेक होती है, एक समर इनटेक होती है। और विंटर इनटेक की जो क्लासेस हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं, और जो समर इनटेक है उसकी क्लासेस जो स्टार्ट होती हैं वो 1 अप्रैल से होती है नॉर्मली। तो इससे जो पहले 4 से 5 महीने होते हैं उसी में आपने एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। नॉर्मली जो डेडलाइन है वो विंटर इनटेक के लिए 15 सितंबर होती है। इससे पहले भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जून जुलाई में एडमिशन्स क्लोज़ कर देती हैं। और जो समर इनटेक है उसकी नॉर्मली जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी होती है। किसी एक आध यूनिवर्सिटी की 1 फेब होगी, और क्योंकि बिकॉज नॉर्मली आपके एडमिशन्स जो हैं क्लोज़ हो जाते हैं 1 फेब, और उसके बाद आपका क्लासेस जो होती हैं वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान बैठे हुए आपने जब रिसर्च करती हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है अदर देन द डी जो आपने डैड की बताई है? इसके अलावा भी जो प्राइवेट आना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन सर्च करें इसी तरह? इसके अलावा एक और पोर्टल है जिस पे आपको सब यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, वो है मास्टर पोर्टल। तो आप उधर से अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करके आप डायरेक्टली डैड से भी चेक कर सकते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो किसी की इन्फॉर्मेशन डैड पे नहीं है, अगर डैड पे है भी तो इतनी अपडेटेड नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस तो डैड पे यूनिवर्सिटीज़ मिली थी, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो ऐसी थी जो हमारी फील्ड से रिलेटेड बहुत से कम स्टूडेंट्स को पता था। तो मैंने वो खुद सर्च की थी वन बाय वन, एक एक सिटी देख के, जो बड़े बड़े सिटीज़ थे उनके क्लोज टाउन्स में देख के। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मास्टर पोर्टल से मिल जाएंगी और कुछ जो है डैड पे से मिल जाएंगी। नॉर्मली डैड पे सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट मास्टर पोर्टल पे आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन एक एक यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। अच्छा, अब मुझे बताइएगा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या यहाँ पे है? अच्छा, लैंग्वेज आइट्स चाहिए होता है आपको, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी कि वो उसको क्या रिक्वायरमेंट है। किसी की 5.5 है, वो नॉर्मली चलती है 7 तक चलती है। तो इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन देती हैं ऑन द बेस ऑफ आइट्स, और कुछ हैं जो आपको विदाउट आइट्स भी दे देती हैं। लेकिन ठीक किसी है। के साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होती है, किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी स्पेशल कोर्स के साथ, कि आपको A1 आना चाहिए, A1 की सर्टिफिकेशन हो जर्मन लैंग्वेज की, या A2 किया हुआ हो एटलीस्ट। सही, ये पाकिस्तान से आप करके जा सकते हैं या जर्मनी भी आके कर सकते हैं, अच्छा, कोर्स ले सकते हैं? कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर आपको A1 सबमिट करना है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बोलती हैं कि आपको पाकिस्तान से ही हमें A1 की सर्टिफिकेशन ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस देनी होगी, तभी हम आपको एडमिशन्स देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ भाइयों का कंसर्न होता है कि हमारा सीजी भी काफ़ी लो है, क्या हम जर्मनी स्टडी के ऊपर आ सकते हैं? अच्छा, जिस तरह ये एक मिथ ही है कि सीजीपीए ज़्यादा होगा तभी आपका एडमिशन होगा फ़ॉरेन में। लोग इवन के मैंने देखे हैं जिनका 2.2 सीजीपीए और वो जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा, कुछ उन्होंने मास्टर स्टार्ट किया था, मास्टर्स कंप्लीट किया और अभी जॉब्स कर रहे हैं। सीजीपीए का लेना देना नहीं होता। अगर इधर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं और आपको आपका फील्ड का काम आता है, तो आई थिंक सीजीपीए मैटर नहीं करता। हाँ, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी या नहीं देगी, बट इफ़ यू हैव स्किल्स और आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है,
आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे हो, आपका आइल्स अच्छा है, तो ये एक अच्छी सी प्रोफाइल बन जाती है, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, अब आप क्या रिकमेंड करते हैं पाकिस्तान में बंदे को अपने करियर के अंदर 2 से 3 साल काम करके आना चाहिए या फ्रेश भी आ सकता है? दोनों में आप क्या अपना रिकमेंडेशन देते हैं इस बारे में? देखिए, डिपेंड करता है, हर बंदे की एक अपनी स्टोरी होती है। कुछ लोग सही है। फ्रेश आके अपना करियर स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग आके मेरी तरह 2-3 साल अपने फील्ड में जॉब करके और पाकिस्तान में जॉब करके यहाँ आते हैं। सही है। तो आई प्रेफर कि आप लोग एक 2 ईयर का 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेके आओ, ताकि आपको आपके करियर का पता होगा कि आपको आगे किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है। हम्म, सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे हमने अपॉइंटमेंट के लिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अपार्टमेंट जो है वो एम्बेसी की अगर लेनी है तो कितने टाइम पहले ले लें? जैसे आपने पहले बताया था 5 मंथ हमने पहले प्रोसेस अपना स्टार्ट करना है, 5-6 अच्छा, मंथ पहले। अपॉइंटमेंट जो है पहले चीज़ें काफ़ी ख़राब थी एम्बेसी की, आपको 1 ईयर लग जाता था। सही है। और कोविड से पहले 1.5 ईयर का ड्यूरेशन था एम्बेसी का, क्योंकि मैंने तो बैचलर्स के बाद फ़ौरन ये चीज़ें सर्च करना स्टार्ट कर दी थी। बट आजकल चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी और ख़राब हो चुकी हैं, कि बिकॉज़ अगर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई लेट करते हो तो एम्बेसी एट द एंड ऑफ द डे आके, जिस तरह इस ईयर इनटेक में हुआ है कि उन्होंने अक्टूबर में पहली अनाउंसमेंट अपनी वेबसाइट पे दे दी थी कि नवंबर की 15 को हम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देंगे और उससे अगली न्यू अपॉइंटमेंट्स 15 नवंबर से बुक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ लोग लकी हैं जो जिन्हें ऑन द टाइम और उसी वक्त जब अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं तो उन्होंने बुक कर लिया। जो फर्स्ट 200-300 होंगे समर्स इनटेक्स में, तो उन्हीं को अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा भी ईजी है कि आप थोड़ा सा अगर अपना ऑन द डे आप थोड़ा सा एफर्ट करते हो और सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठ के थोड़ा सा वेट करते हो और अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो, तो ये बेस्ट होता है कि आप ऑन टाइम आ सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप लेटर मोटिवेशन कहते हैं, आई गेस। यस, LOM, लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा, लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। मैंने ऐसे अपने साथ के ऐसे भी फ्रेंड्स देखे हैं और मेरे सीनियर्स भी हैं, एक का एक फॉर्मेट था, उसी को यूज़ किया CS में, उसी ने यूज़ किया एनवायरनमेंट में, और उसी को यूज़ किया मैनेजमेंट की फील्ड में, अच्छा। और उनका एडमिशन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो देखती हैं ये चीज़ें, बट लेटर ऑफ मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको उस पर एफर्ट करनी चाहिए। हाँ, जिनका CGPA कम है उनको तो बहुत एफर्ट करनी चाहिए इस पर। नॉर्मली आपको 1.5 पेज का हो तो बहुत बेस्ट होता है। आई प्रेफर कि 700 to 800 वर्ड्स का हो और उसमें आपने एक अपने आप को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मांगेंगी कि हमें कवर लेटर भी चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे कि हमें रिसर्च प्रपोजल भी दे दो, कि आपने अपना थीसिस किस पे करना है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ पे कि वो आपको क्या मांगना सही चाह रहे है। हैं और आपसे क्या रिक्वायर करते हैं। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप देख ऐसा लें कि ही है, क्या ऐसा रिक्वायरमेंट ही है तो है। उसको आपने फुलफिल करना है। ठीक है। अब अच्छा, अभी आता है नेक्स्ट प्रोसेस। लोग जो है ना एजेंडों के हाथ भी चढ़ जाते हैं वीज़ा वगैरह फॉर्म फिल कराने के लिए कि हमारी वो हेल्प कर देंगे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, एजेंट्स तो खैर वो पैसे बनाने के लिए होते हैं, कि उनको तो अपना एक मार्जिन रखना है। और बिकॉज जर्मन यूनिवर्सिटीज़ जो है एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, कोई जिस तरह UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 15 to कोटा वगैरह 20% कुछ होता है पे इनका। करती हैं। तो वो उनको आपकी एजेंट जो है वो UK में आपको भेजता ही उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे उसको 30% बच रहा होता है, जिसमें 15% बच रहा होगा वो उसमें भेजेगा ही नहीं सही है। आपको। लेकिन जर्मनी में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखे हैं जो खुद प्रोसेस करके आए हैं सारा। और सब। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे रिलेटिव्स आगे पीछे जो लोग मुझसे पूछते थे, लोग तो किसी के थ्रू बाहर जाते, तुम अकेले खुद कैसे चले गए हो? तो ये चीज़ होती है। बहुत इजी है प्रोसेस, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 10-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, 15 हैं, वो आप फुलफ़िल करो, वो बनवाओ। वो पाकिस्तान से ही बनते हैं, हम भी बनवा के वहीं से आए हैं। वो चीज़ें पूरी करो, अपने डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशंस करो, और ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, नोटराइजेशन हुई हो, जो अगर आपके पास FBR का कोई वो मांगते हैं टैक्स रिटर्न्स, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं और आप प्रोवाइड कर सकते हो तो इट्स ऑल गुड, आपको वीज़ा मिलेगा। कोई भी कंट्री आपको वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑन द बेस ऑफ योर स्टडीज़। अच्छा, अब बात करते हैं आपके इंटरव्यूज़ के बारे में। लोग थोड़ा सा क्वेरीज होते हैं, यार इंटरव्यू क्वेश्चन क्या करती हैं वैसी, तो वो थोड़ा सा। अच्छा, इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मल होता है और काफ़ी जर्नल होता है, क्योंकि वो जो डे होता है वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होता है और वो एक बंदा वैसे ही थोड़ा सा नर्वस हुआ हुआ होता है। सही है। और ऑन दैट डे जो अच्छा परफॉर्म करता है तो मिल जाता है वीज़ा। नॉर्मली मैंने ये नहीं देखा कि किसी का वीज़ा इंटरव्यू बुरा गया और उसे वीज़ा नहीं मिला हो। वीज़ा इंटरव्यू मैटर करता है कि आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या है, जो आपने पेपर पे लिख के दिया है
वीज़ा justify ऑफिसर भी करना है। को उसको आपने जो पहले बोला है उसके साथ वो मैच करनी चाहिए, उस स्टेटमेंट में वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आनी चाहिए। सही और है। बहुत से लोगों का जिसका भी वीज़ा रिजेक्ट होता है वो इंटेंशन ऑफ स्टडी की वजह से होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो फील्ड वहाँ से चेंज करके यहाँ आना चाहते हैं। लेट्स सपोज किसी ने इंजीनियरिंग की है या कोई आईटी की फील्ड में इंजीनियरिंग करके आईटी की फील्ड में आ रहा है, तो वो उसको जस्टिफाई करे प्रॉपरली कि वो क्यों इस फील्ड में आना चाह रहा है। अगर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो वो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन एक क्रिएट हो जाएगी और वो उसको इंटेंशन ऑफ स्टडी पे वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है उसका। अच्छा, ये बातें वो होगी जब आप वीज़ा अप्लाई जब आप करते हैं तो आप वेट कर रहे हैं, वीज़ा आपका लग गया, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेक श्योर करनी चाहिए यहाँ आने से पहले? बस आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल आप कैरी करके आओ सही है। और उनको आप उनके दो सेट्स आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा। और साथ आपके पास ड्राइव पे आपके डॉक्यूमेंट्स, इन केस के आप डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपसे कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं तो आपकी ड्राइव पे भी होने चाहिए, ताकि बाद में आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इतना कोई इशू इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, लेकिन इट्स गुड कि आपके पास ये सब चीज़ें ओरिजिनल भी साथ लेके आपको यहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगी। और सेकंड थिंग ये है कि आप सब चीज़ों जगह से अटेस्टेशन करवा के, HSC से तो आप नॉर्मली करवाते ही हो अटेस्टेशन एम्बेसी के लिए। अगर आपके पास मोफा से और जो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं जहाँ से आपने अपने O लेवल्स या A लेवल्स FA FSC की है, तो वो आपके पास अगर वहाँ से भी अटेस्टेशन हैं तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा, बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी। सही है। अच्छा, ये थे मेन जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है जो हमने मिस कर दी है तो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उमर भाई जो है ना उसको आंसर करेंगे। और उमर भाई की जो आईडी है मैं इनसे पूछ के कि इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी ये शेयर करना चाहते हैं, मे बी इनका फ्यूचर के अंदर यूट्यूब चैनल भी आएगा तो इंशाल्लाह वो भी हम ज़रूर मेंशन करेंगे, तो डायरेक्ट आप इनको रीच आउट करके क्वेरी कर सकते हैं। वंस अगेन भी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और आई होप कि आपको जो आज की वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।